आज हम एक कहानी सुनेंगे और ये सिर्फ किसी क्रिकेटर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने, आप कह सकते हैं कि, सब कुछ सही किया, फिर भी सबसे बड़ा इनाम उसकी पहुंच से हमेशा बाहर रहा। ये कहानी है अभिमन्यु ईश्वरन की, रणजी के उस राजा की जिसका ताज आज भी अधूरा है। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के दिल से निकली आवाज है जिसने अपना सब कुछ खेल को दे दिया। और यहीं से हमारी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, जहां रनों का एक पहाड़ एक ऐसी दीवार से टकराता है जो कभी टूटी ही नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आज से, अभी से। देहरादून की धुंध में लिपटी एक क्रिकेट अकेडमी। यहां नेट्स में एक अकेला खिलाड़ी पसीना बहा रहा है, अभिमन्यु ईश्वरन। उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश है और चेहरे पर एक अटूट दृढ़ता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हैं कौन ये अभिमन्यु ईश्वरन? घरेलू क्रिकेट के इस बेताज बादशाह को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि वो एक पहेली की तरह है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके आंकड़े चीख चीख कर उसे टीम इंडिया का दावेदार बताते हैं, लेकिन किस्मत की किताब में उसका नाम हमेशा अगले पन्ने पर ही रह जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,800 से ज्यादा रन। इसे बस एक आंकड़ा मत समझिए, ये कोई एक सीजन का कमाल नहीं है। ये सालों की मेहनत है, तपस्या है और उस हुनर का सबूत है जो किसी भी बल्लेबाज को लेजेंड बनाता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम में, उस दौर में जब सब कुछ मुमकिन लग रहा था, जब अभिमन्यु का सपना हकीकत बनने के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि उसे महसूस किया जा सकता था। बात है साल 2019 की, एक ऐसा साल जो अभिमन्यु ईश्वरन के करियर में शायद हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये वो रणजी सीजन था जब उसके बल्ले से निकली आग ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबको यकीन हो गया था कि भारत को अपना अगला टेस्ट ओपनर मिल चुका है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये कमाल के हैं सच में। 861 रन, वो भी 95 की एवरेज से। ये सिर्फ रन बनाना नहीं होता है, इसे कहते हैं डोमिनेट करना। और इसी प्रदर्शन ने उन्हें रातों रात भारतीय क्रिकेट का सबसे चर्चित नाम बना दिया था। मतलब वो जो माहौल था ना, आप उस एक्साइटमेंट को महसूस कर सकते थे। एक नया स्टार पैदा हो रहा था। कमेंट्री बॉक्स से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक हर जुबान पर बस एक ही नाम था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया की कैप बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। लेकिन कहते हैं ना, असल खेल तो बंद दरवाजों के पीछे होता है। अब कहानी पहुंचती है सिलेक्टर्स की मीटिंग में, जहां आंकड़ों की जंग को लड़ना था धारणाओं और भविष्य की संभावनाओं से। और सेलेक्टर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक मुश्किल फैसला जो दो करियर की दिशा तय करने वाला था। एक तरफ रणजी में तपा हुआ सोना अभिमन्यु ईश्वरन और दूसरी तरफ भविष्य का चमकता सितारा शुभमन गिल। तो ये सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच का चुनाव नहीं था, नहीं, ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ थी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, और दूसरी तरफ था वो एक्स फैक्टर वाला ग्लैमर, आईपीएल की चकाचौंध और हाँ, मार्केट की ताकत। और आखिरकार फैसला आ गया। चयनकर्ताओं ने भविष्य के वादे पर और हाँ, कमर्शियल अपील पर अपना दांव खेला। ईश्वरन को एक भरोसेमंद बैकअप का टैग दे दिया गया और गिल को मुख्य मंच सौंप दिया गया। तो चलिए वापस आज में लौटते हैं, जहां उस एक फैसले का असर साफ दिखता है। ये कहानी की वो कठोर सच्चाई है कि कभी-कभी आपका बेस्ट भी काफी नहीं होता। इन आंकड़ों को बस देखिए मत, इन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। 103 मैच, 7,800 से ज्यादा रन, 27 सेंचुरीज, ये किसी भी सक्सेसफुल इंटरनेशनल करियर की बुनियाद हो सकते हैं। पर फिर नजर जाती है उस आखिरी लाइन पर, इंडिया कैप्स 0। एक ऐसा 0 जो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। इन शब्दों में जो दर्द है वो साफ महसूस होता है। ये बात सिर्फ एक मौका खोने की नहीं है, ये अपनी सालों की मेहनत को परछाई में बदलते देखने की पीड़ा है, जब कोई और आपकी जगह स्पॉटलाइट में खड़ा हो। लेकिन रुकिए, ये कहानी हार मानने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जो कभी मरता नहीं, उस आग की जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी बुझती नहीं है। और इसीलिए वो आग आज भी जल रही है। अभिमन्यु के ये शब्द सिर्फ कोई बयान नहीं है, ये उसकी पहचान है कि मंजिल मिले ना मिले, सफर के लिए ईमानदारी वो कभी कम नहीं होगी। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है जो मैं हम सबके लिए छोड़ रहा हूं। हम टैलेंट को आखिर मापते कैसे हैं? क्या सिर्फ आंकड़ों से या फिर पोटेंशियल और मार्केट वैल्यू जैसी चीजों से? और सबसे बड़ा सवाल, एक सपने की कीमत क्या होती है?